मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 70 नंबर की गाथा। यह अपन इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आज अपने 30-30 मिनट के क्रम में चौथा दिन है और गुरुदेव श्री के व्याख्यान के क्रम से दूसरा दिन है। इस गाथा का मुख्य प्रयोजन वास्तव में ये जीव को अनादि से पर्याय बुद्धि रही है और पर्याय बुद्धि पर्याय दृष्टि यानी एक समय की पर्याय को ही अपना सर्वस्व स्वरूप मानता हुआ यह अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और निरंतर दुख का सेवन कर रहा है, दुख का मलिनता का अनुभव कर रहा है। तो वह दुख को दूर कराने के प्रयोजन से और अपने सुख स्वरूप का आलम्बन करा के द्रव्य दृष्टि के प्रयोजन से यहाँ यह बात 70वीं गाथा के माध्यम से आचार्य परमात्मा योगेंद्र देव कहते हैं। यहाँ यह बात बड़ी मुख्यता से कही गई है कि एक समय की निर्मल पर्याय भी इस शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा से भिन्न है। इस बात को बहुत मुख्यता से यहाँ प्रतिपादित किया गया और उसको गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका के संदर्भ से भी और अन्य ग्रंथों के संदर्भ से भी उस बात का स्पष्टीकरण अपने सामने रखा है। आज भी लिया था कि नियम सार की 50वीं गाथा में कहा कि मोक्ष का मार्ग यानी कि जो निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय अंतर में बहती वीतरागता की धारा, वह भी पर द्रव्य है। साहेब पर्याय है, द्रव्य क्यों कहते हो? एक पॉइंट। और अपनी ही पर्याय को पर्याय कहो यहाँ तक ठीक है, पर उसे परद्रव्य क्यों कहते हो? एक बात तो ये प्रश्न हो सकता है ना कि अपनी अच्छा और राग आदि की पर्याय जो स्वभाव से विपरीत है उसे परद्रव्य कहो, वहाँ तक भी हम आपकी बात को शिरोधार्य करते हैं। लेकिन हमको यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि जो निर्मल पर्याय है, जो पवित्र पर्याय है, जो मोक्ष का फल देने वाली पर्याय है, अरे जो मोक्ष की फल रूपी पर्याय है, उसे आप परद्रव्य क्यों कहते हो? कि इसलिए कहते हैं
कि जैसे पर द्रव्य में से नई वीतरागी पर्याय नहीं आती, जैसे मुनिराज आत्मा के उत्कृष्ट आराधक मुनि भगवंत जब अपने स्वरूप के आश्रय एकता और एकाग्रता में उसकी वर्तते हैं तो क्षण क्षण वीतराग पर्याय का प्रवाह और आनंद का प्रवाह चलता है। किंतु जैसे ही वहाँ से वे कभी च्युत होकर के देवगुरु शास्त्रादि पर द्रव्य का भी लक्ष्य करते हैं तो वहाँ आकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है, वीतरागता और आनंद का भाव उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे पर द्रव्य में से नई वीतरागी पर्याय नहीं आती, ऐसे ही वीतरागी पर्याय के लक्ष्य से वीतरागी पर्याय नहीं आती, इसलिए इसे पर द्रव्य कहने में आया है। फिर समय सार की 72 गाथा में एक बहुत अद्भुत बात गुरुदेव श्री ने फरमाई है, पेज नंबर 325 है, ये देखना जो हाईलाइटेड है, देखो। व्यवहार रत्नत्रय का राग भी अशुचि मलिन रूप अनुभव में आता है। लो ये देखो, अपने को यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल प्रायोगिक विधि। राकेश भाई देखो क्या कहते हैं, व्यवहार रत्नत्रय का राग भी अशुचि मलिन रूप अनुभव में आता है। अच्छा, कोई कहे कि नहीं साहब, विषय कषायों के प्रति का या विषय कषाय रूप जो परद्रव्यों के प्रति का राग है वो तो हमको मलिन अनुभव में आता है, लेकिन दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग तो कषाय की मंदता वाला है ना, तो वो तो हमको अशुचि मलिन रूप तो अनुभव में नहीं आता। तो कहते हैं उसका प्रति प्रश्न, क्या वह तुम्हें पवित्र रूप अनुभव में आता है? यदि कोई ये कहे कि तीव्र कषाय का जो राग है वो तीव्र कषाय वाला राग तो हमको मलिन लगता है, मैला लगता है, गंदा लगता है, लेकिन जो दया दान व्रत भक्ति की कषाय की मंदता का राग है वो तो कोई हमें गंदा मैला लगता नहीं, अशुचि रूप लगता नहीं। अशुचि माने मलिन, तो मलिन तो लगता नहीं। तो प्रति प्रश्न करके पूछते हैं, तो क्या तुम्हें पवित्र लगता है? बोलो, पवित्र लगता है क्या? तो पवित्र नहीं लगता तो मलिन लगता है। तो आप कैसे कहते हो कि पवित्रता क्या है, पवित्र लगने का अर्थ क्या है? कि पवित्र है तो आनंद आना चाहिए, आनंद नहीं है, आकुलता है, तो इसका मतलब वो भाव पवित्र नहीं है, मलिन है। अब बात आगे देखना, बहुत अच्छी पद्धति इसमें गुरुदेव श्री ने याद कराई है। ऐसा कहकर अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि भगवान आत्मा 72 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने हम सबको, अरे जगत के प्राणी मात्र को 3 बार भगवान आत्मा कहकर संबोधित किया है, 3 बार। तो कहते हैं भगवान आत्मा याद किया है, ऐसा टीका में लिया है। प्रभु तुझे भगवान कहकर बुलाते हैं, भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल सदा निर्मलानंद है। अब देखो, जैसे पुण्य और पाप, देखो पाप तो अशुचि रूप आपको हमको अनुभव में आते ही हैं, मैल रूप मलिन रूप गंदे रूप अनुभव में आते ही हैं, और पुण्य का भी ऊपर पॉइंट आपके और हमारे बीच लॉजिक से समझा दिया गया है। नहीं समझाया कि क्या पवित्र अनुभव में आते हैं कि नहीं, तो मलिन ही अनुभव में आते हैं। अब यहाँ से देखना, बड़ी अजब गजब की यहाँ शैली ली है कि जैसे भाई पुण्य और पाप के भाव
अशुचि यानी मलिन, अपवित्र, मेल रूप अनुभव में आते हैं। देखो यहाँ जोर किस बात पे दिया? अनुभव में आते हैं, स्वाद रूप होते हैं, उसका अपने को कलुषित, मलिन, मेला स्वाद आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? अभी 7 स्वाध्याय को सुनने का राग ये भी मेला अनुभव में आता है, और घर जाकर अभी स्वल्पाहार दूध पानी का भाव भी मेला अनुभव में आता है, टीवी देखने का भाव भी मेला अनुभव में आता है। ये जरा यहाँ पर प्रायोगिक विधि देखना, प्रायोगिक विधि देखना कि ये भाव आपको मेले लगते हैं ना, स्वाद रूप होते, आप उन्हें मेले मानो कि नहीं मानो, पर स्वाद तो उसमें मलिनता का ही आता है ना। तो पॉइंट यहाँ क्या लेना है कि स्वाद आता है। तो इस जीव को अनादि से बहिर्मुखता होने से उपयोग माने जानने देखने की वृत्ति में बाहर के विषयों को विषय बनाकर वर्तता जो उपयोग है, वहाँ पर नियम से राग की उत्पत्ति है, और उस उपयोग में राग का कलुषित मलिन आस्वाद अनुभव में, आस्वादन में स्वाद रूप आता है। बोलो इतनी बात मंजूर है कि नहीं मंजूर? स्वाद में आता है कि नहीं आता है? अरे जैसे यह रागादि भाव, शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव तुमको हमको जैसे कि स्वाद में मेले अनुभव में आते हैं, अरे ऐसे इस आत्मा का पवित्र स्वाद आना चाहिए। क्या मतलब है? देखो, उसी प्रकार भगवान आत्मा पवित्र, पूर्ण, निर्मल ऐसा अनुभव में आना चाहिए। इसका अर्थ क्या? कि आत्मा पूर्ण है, पवित्र है, वीतरागी है, आनंद रूप है, ज्ञाता दृष्टा है, राग आदि से रहित है। ये सब बात हमने शास्त्रों से तो जान ली, लेकिन क्या इसकी सन्मुखता पूर्वक जैसा यह पवित्रता स्वरूप है, जैसा यह शुचिता की सघनता का पुंज है, जैसा यह आनंदमयी निर्मलानंद है, ऐसा स्वाद अनुभव में आया कि नहीं? तो साहिब स्वाद किसे कहते हैं? कि जैसा तुम राग को स्वादते हो ना, दुख रूप मलिन रूप राग को स्वादते हो कि नहीं? तो वो स्वाद रूप पवित्रता और निर्मलानंद आनंद रूपता का स्वाद परिणति में आना चाहिए, तब तुम्हारी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। यानी अपन कहते हैं ना, अभी इसमें उपायांतर की बात कहेंगे, तो शास्त्र अभ्यास से हमने आत्मा का स्वरूप जाना। आत्मा ज्ञाता दृष्टा चेतन वस्तु, आनंद का सागर, पवित्रता का पुंज, वीतराग स्वरूप, त्रिकाल ध्रुव रूप रहने वाला एक रूप सामान्य तत्व है। कहाँ से जाना है हमने भैया? शास्त्र से जाना। शास्त्र से जानकर इस बुद्धि की धारणा में उसको फिट कर लिया। बोलो, जितने अभी इतना छोटा सा वाक्य बोला, ये बात सबको सुनी हुई है कि नहीं? सबको सुनी हुई, पढ़ी हुई है, एक बार नहीं अनेकों बार। धारणा में ये बात फिट है कि मैं ज्ञाता दृष्टा, आनंद का सागर, निर्मल पवित्र, रागादि से रहित,
पूर्ण वीतराग स्वरूप, पवित्रता का पुंज, ध्रुव स्वरूप, एक रूप, सामान्य सामान्य, त्रिकाल सदृश रहने वाला पदार्थ हूँ। ये धारणा में लिया, लेकिन इससे तेरा मेरा क्या भला हुआ भाई? पहले धारणा में था कि ये दया दान का परिणाम वो मैं हूँ, वो धारणा मिट गई और ये धारणा में आ गया। पहले भी दया दान मैं हूँ ऐसी धारणा के काल में भी दया दान की मलिनता का ही स्वाद लेते थे, और अब भी उस कषाय की मंदता का स्वाद लेते हुए मैं ध्रुव वीतरागता का पुंज, पवित्रता का पिंड, प्रभु ज्ञायक भगवान हूँ, ऐसा धारणा में लेने से क्या? आता है ना वो विमल जी, तत्किम तेथि सु, इससे क्या? तो फिर साहब अनुभव किसे कहते हैं? अब पॉइंट ये उठा, स्वाद किसे कहते हैं? स्वाद में आना चाहिए ना, स्वाद किसे कहते हैं? अरे अनादि से जो तुम राग आदि का मलिनता का स्वाद ले रहे हो ना, वही तो स्वाद होता है। जैसे तुम मलिनता का स्वाद ले रहे हो, ऐसा स्वाद मलिनता का न लेकर अपनी पवित्रता का स्वाद आए तो कहते हैं कि इसने इस भगवान आत्मा को प्रतीति में लिया, उसका स्वरूप संचेतन किया। ये बात यहाँ पर रखी, देखो प्रभु, यह भगवान की धर्म कथा है, यह भगवान अर्थात आत्मा की धर्म कथा है। तू बड़ा है, तू बड़ा है, आप बड़े हो, मैं बड़ा हूँ। कौन? ये नहीं, वो जो पवित्रता का पुंज त्रिकाली ज्ञायक भगवान, वो जगत में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कैसे सबसे बड़ा क्यों कहा? कि देखो, वह ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। अभी स्वभाव और शक्ति की अपेक्षा देखो तो आप हम जो जितने यहाँ चेतन तत्व विराजमान हैं पूरे जगत में, वे सब शक्ति की अपेक्षा तीन काल तीन लोक में अनंत सिद्धों के ज्ञान को अपने ज्ञान में ले ले। बोलो है कि नहीं? अनंत सिद्धों के केवल ज्ञान को अपने केवल ज्ञान में जानने की सामर्थ्य का पुंज है कि नहीं? ठीक है, तो कैसे कैसे जान ले अनंत द्रव्यों अनंत गुण? अनंत द्रव्यों में अनंत जीव आए कि नहीं आए? और अनंत जीवों में सभी सिद्ध और संसारी आए कि नहीं आए? और जब सभी सिद्ध आए तो उनकी पर्याय आई कि नहीं आई? और उनका केवल ज्ञान आया कि नहीं आया? और जो संसार में है जिनका भविष्य में केवल ज्ञान होने वाला है, वो भी आया कि नहीं आया? तो जब सब जानने में ले सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य शक्ति अभी विद्यमान है। तो आप भोजन करते हो ना, भोजन तो मुंह बड़ा होता है कि ग्रास बड़ा होता है? मुंह बड़ा होता है कि ग्रास बड़ा होता है? तो ग्रास छोटा होता है, मुंह बड़ा होता है। जो यह ज्ञायक भगवान इस सारे विश्व के अनंत पदार्थों को, उनके गुणों को, उनकी तीन काल की पर्यायों को अपने एक समय के ज्ञान परिणाम में ग्रासीभूत कर ले, वो बड़ा कि जगत बड़ा? तो सबसे बड़ा कौन जगत में? यह मैं ज्ञायक भगवान, ये वाली बात है। देखो, तू बड़ा है, तेरी शक्ति में तो सिद्ध की अनंती पर्यायें पड़ी है। ऐसे भगवान को तू पामर रूप से कैसे मानता है? तुझे कलंक लगता है, कलंक लगता है। कोई अरबोपति सेठ हो, उसे कंगला कह दो
या वो अपने को खुद कंगाल माने, तो ये तो कलंक की बात है। बड़े राज्य का राजा हो, बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, अपने को कहे हम तो कुछ ही नहीं है साहिब, तो पामर हुआ कि नहीं? तो तू पामर रूप से कैसे मानता है? ये पामर पना मानना अभी छोड़ दो, और जिस क्षण पामर पना मानना छोड़ोगे उस क्षण प्रभु हो जाओगे। प्रभु तू पर्याय जितना क्यों मानता है? ये पूरी गाथा 70 नंबर की गाथा, इसके पहले 69 नंबर की गाथा, ये अनादि पर्याय दृष्टि छुड़ाने को और द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से आचार्य परमात्मा ने यहाँ फरमाया है। देखो पाटनी जी, स्वभाव के सन्मुख हुए जो मति और श्रुत ज्ञान, अभी कौन सा ज्ञान बरतता है? मति श्रुत ज्ञान। उस मति श्रुत ज्ञान जो स्वभाव की सन्मुखता में वर्तन करे, उसमें प्रवृत्त होए स्वभाव की सन्मुखता में, उस मति श्रुत ज्ञान में पूरी चीज नहीं आती, परंतु पूरी चीज का ज्ञान होता है। सरल है बात। शिखर जी गए होगे ना, तो शिखर जी गए होगे तो पहली टोंक पर खड़े होकर पार्श्वनाथ भगवान की टोंक नजर में ली थी क्या? ली थी कि नहीं ली थी? जैसे ही पहली टोंक पे पहुंचते ना, गौतम गणधर की टोंक कहलाती है, वहाँ जाते ही उजाला भी हो जाता है लगभग, तो सबसे पहले निगाह जाती है कि देखो वहाँ जाना है, वो पार्श्वनाथ की टोंक। तो नज़र में ली थी कि नहीं ली थी? ली थी ना, नज़र में ली थी, तो नज़र में आ गई थी क्या? लेकिन नज़र में उसका समस्त आकार प्रकार आया था कि नहीं? बस ऐसे ही इस मति शुद्ध ज्ञान में अनंत गुण संपन्न यह अनंत गुण स्वरूप आत्मा यह ज्ञान में अनुभव में आ जाता है, पूरी चीज का ज्ञान होता है, चीज नहीं आती, चीज चीज में रहती है। और यह मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। ये गुरुदेव ने कहा छठ खंडागम में, उसकी टीका स्वरूप जो धवल ग्रंथ है उसमें यह बात आई कि जैसे चंद्रमा की दूज उगती है तो वह दूज ही कहती है कि पूर्णिमा होगी होगी और होगी ही, ये वाली बात थी। और देखो एक और चर्चा है 326 पे 326 प्रवचन सार की 80 गाथा में मोह के 6 का उपाय कहा है ना, तो उसमें बहुत सरल उपाय कहा कि जो अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। आई ना ये वाली बात? बस संक्षेप में इतना ही, अभी वो विषय नहीं है। तो ये उपाय कहा मोह के क्षय का, पूर्णता की प्राप्ति का यह एक ही उपाय है। फिर गाथा 82 में प्रवचन सार में कहा कि अन्य उपाय का असंभव होने से, अन्य उपाय का असंभव है, यानी जगत में 3 काल 3 लोक में अपने चैतन्य द्रव्य को पहचाने बिना, उसका अनुभव किए बिना, उसमें एकाग्रता किए बिना कोई मार्ग अन्य हो सके ऐसा असंभव है, ये वाली बात कही। फिर गाथा 86 में आकर के प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने उपायांतर की चर्चा करी। वो बात यहाँ पर है। देखो मुमुक्षु ने पूछा एक उपाय कहो, तो गुरुदेव ने कहा यह एक ही उपाय है। कौन सा? वो जो 80 गाथा में कहा था, और 82 में कहा था कि अन्य उपाय का असंभवपना है, अन्य कोई उपाय होता नहीं। तो वो वाली बात प्रथम पंक्ति में गुरुदेव श्री फरमाते हैं यह एक ही उपाय है
दूसरा उपाय है नहीं, पहले तो ये निर्णय करो। फिर कहते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, एक उपाय दूसरा कहा है, उपायांतर, दूसरा उपाय। अब समझना लो, दो उपाय, पहले कहा एक ही उपाय है, फिर कहा यह एक ही उपाय है, अन्य उपाय का असंभव बना है, और फिर कहा कि दूसरा उपाय विचार करते हैं अथवा कहते हैं। तो ये क्या बात हुई? तो कहा ये जो दूसरा उपाय कहते हैं ये पहले उपाय की प्राप्ति का उपाय है। ये जो दूसरा उपाय कहा ये पहले उपाय की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए ये उपायांतर यहाँ पर प्रवचन सार में कहा। गाथा 86 में, 86 में, है ना, गुरुदेव को 92 नंबर याद रहा तो उनने 92 बोल दिया, पर वो 86 गाथा है। आगम का स्वयं लक्ष्य से अभ्यास करना यह दूसरा उपाय है। लो क्या कहा, आगम का, देखना जरा बीच का शब्द छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े ही सेकंड के लिए। आत्मा का अभ्यास, आगम का अभ्यास करना यह दूसरा उपाय है। बोलो गलत के सही राकेश भाई? गलत हो गया ये। आगम का अभ्यास करना ये दूसरा उपाय है, ये बात गलत हो गई। आगम का स्वलक्ष्य से अभ्यास करना यह उपायांतर है। स्वलक्ष्य कौन? कि वो जो अरिहंत के उपाय से जैसे जाना था, जानना है, जो अरिहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानते हैं वो अपने आत्मा को जानते हैं और उनके मोह का क्षय अवश्य होता है। वो आत्मा को जानने की बात है ना। तो आत्मा को, यानी आत्मा के लक्ष्य से आगम का अभ्यास करे, ये दूसरा उपाय है। दरअसल ये पहले उपाय की प्राप्ति का ही दूसरा उपाय है। पंडित जी प्रवचन सार में ज्ञान अधिकार की पहली, यानी ज्ञान अधिकार ज्ञेय तत्व के पूर्व में जो कुछ गाथाएं हैं उसमें 86 नंबर की गाथा है, उसमें लिया है। लो मैं गाथा पढ़ देता हूँ। शास्त्रों बड़े प्रत्यक्ष आदि थी, जान तो जे अर्थ ने, तसु मोह पामे नाश निश्चय, शास्त्र सम अध्यनीय छे। शास्त्र भी सम अध्यनीय है ना। तो इसमें शास्त्रों द्वारा प्रत्यक्ष आदि से जानता जो अर्थ को, अर्थ नाम पदार्थ को, उसका मोह नाश को प्राप्त होता, उपायांतर कहा है ना। पर स्वयं लक्ष्य से, इसमें टीका में स्पष्ट किया है, स्वयं लक्ष्य से अपना चलता है विषय। देखो उस गाथा में लिया यह उपाय है, दूसरा यह उपाय है। स्वयं लक्ष्य से आगम का अभ्यास करना राग से होता है, ऐसा दूसरा उपाय तो नहीं कहा। बोलो साहब, ऐसा तो नहीं कहा कि थोड़ा कोई ने तो आत्मा को जानकर उसकी एकाग्रता से प्राप्ति करी है, और कोई ने भगवान की भक्ति से करी है, और कोई ने व्रत आदि से करी है, और कोई ने दान दे देकर करी है। ऐसा तो नहीं कहा। प्रवचन सार में है, समझ में आया, सब बात ख्याल में तो है ना, आने वाली हो वैसी आती है। यानी गुरुदेव श्री फरमाते हैं वो तो जो विषय, जो बात जब याद आ जाए आती है, लाए कौन। फिर देखो कुंद आचार्य की थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव ने ली है। यह तो परमात्म प्रकाश है। अभी चर्चा प्रवचन सार की चलती थी ना, तो याद किया, फिर से कहते हैं यह तो परमात्म प्रकाश है, योगेंद्र देव कृत यह परमात्म प्रकाश है। फिर सुनो, कुंद आचार्य की छाप सब ग्रंथों में है,
समय सार आदि की छाप, छाप माने उसकी छाया, उसके जैसा वहाँ शैली का प्रयोग, वैसी ही निरूपणा प्ररूपणा का प्रकार सब ग्रंथों में है। कुंद कुंद आचार्य तो अलौकिक है। देवसेन आचार्य ने कहा ना, देवसेन आचार्य दर्शन सार नाम की पुस्तक, कहते हैं छोटी पुस्तक है दर्शन सार, उसमें कहा प्रभु कुंद कुंद आचार्य को कहते हैं, कौन? देवसेन आचार्य। क्या कहते हैं कि प्रभु कुंद कुंद आचार्य, हे कुंद कुंद देव, आप महाविदेह में जाकर ऐसा मार्ग ना लेकर आते तो हम मुनि जन धर्म को कैसे पाते। ये लिखा है दर्शन सार पुस्तक में। और ये वो जो गोमटेश्वर है ना बाहुबली, उसके सामने की पहाड़ी जो है चंद्रगिरी, उस चंद्रगिरी पर एक बड़ा परकोटा है, उसमें अनेक मंदिर हैं। वहाँ एक बाहर ही एक शिलालेख लगा हुआ है, उस शिलालेख पर भी ये बात लिखी हुई है, पत्थर पर खुदी हुई लिखी है। कोई किताब छाप छूप के लिख दी हो किसी ने, ऐसा नहीं। देखो नीचे और देखो, थोड़ा ये बात को समझना भैया ध्यान से, है ना, क्योंकि ऐसी चर्चा बीच में आई थी, इसलिए वो बात कहीं अपने चित्त में इधर उधर रह गई हो तो निकालने के लिए बात है। देखो, प्रभु तुम महाविदेह में जाकर, देवसेन स्वामी फरमाते हैं, प्रभु तुम महाविदेह में जाकर ऐसा मार्ग न लाए होते तो हम मुनि धर्म कैसे प्राप्त करते। इसका अर्थ क्या यह हो गया कि दूसरे मुनि का अनादर कर दिया? उस समय कहा था ना, ये चर्चा बहुत उठी थी कि अकेले कुंद कुंद आचार्य को मानने जाओगे तो दूसरे संतों का बलिदान होगा, ऐसा कहा। भगवान ऐसा नहीं होता भाई। जिनकी विशेष महिमा आई है, जिनके प्रताप से अपना भान हुआ है, उनकी महिमा गाते हैं। मुनि ऐसा कहते हैं, देवसेन आचार्य भावलिंगी संत, जिसके प्रताप से, जिसके प्रभाव से जो हमें हमारे सत्स्वरूप का रूप स्वरूप और मार्ग मिला हो, उसकी महिमा आती। आज हम लोग यहाँ रोज एकत्रित होते हैं और जो अपने तत्व की बात को सुनते हैं, समझते हैं, और वो बात समझ में आती है तो गुरुदेव की महिमा आती है कि नहीं आती है? तो गुरुदेव की महिमा आती है तो क्या हमें पांडे राजमल जी का हमने अनादर कर दिया, अथवा के बनारसी दास जी का अनादर हो गया, या किसी अन्य ज्ञानी का अनादर हो गया? ऐसा नहीं है। जिसका प्रताप प्रवाह अधिक पड़ गया हो, यानी काय के लिए कोई उनका प्रवाह नहीं, उनके प्रभाव से हमें हमारे स्वरूप को समझने में विशेष कोई अनुकंपा या हमें सरलता हुई हो तो वह उनकी महिमा आए बिना रहती नहीं। इसलिए नीचे और कहा तो बलिदान हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो बात कही। फिर वृंदावन दास जी को भी याद किया कि वृंदावन दास जी ने भी कहा है ना, उनका एक पद है, हुए न है न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। न है न हुए न होएंगे, लो आगे तक की घोषणा कर दी। लो आगे नहीं होएंगे, आपको कैसे मालूम वृंदावन दास जी? आप केवली भगवान हो क्या? कि बात को समझना सीखो। हुए न है न होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, यानी अभी हम उनकी जितनी अंतरंग में उनसे प्राप्त तत्व के, उनसे प्राप्त अपने स्वरूप का जो हमें लाभ हुआ है, उस कारण से उनकी महिमा में कहते हैं कि न हुए न है न होएंगे।
तो बहुमान है अंदर में, उनके प्रति का सम्मान है। इसका अर्थ वे केवली हो के उनने कोई घोषणा कर दी है, ऐसा नहीं है। 328 पेज पे देखो, अब अपने 70 गाथा का विषय है, उसका अंतिम छोर 70वीं गाथा का। वीतराग सदानंद एक रूपेण सर्व प्रकार उपादेय भूतेन परिणमति तदा। ये तदा में से यह समय निकाला, पीछे पड़ा था टीका में देखो। देहादिक में ममता रूप विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय तदा, जिस समय विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनंद रूप सब तरह उपादेय रूप निज भावों से परिणमता है, उस समय यह शुद्धात्मा उपादेय होता है। जिस समय, उस समय, तो तदा शब्द में से ये अर्थ निकला, जिस समय। फिर एक प्रश्न निकाला मुमुक्षु ने, यहाँ जो शब्द आया ना ऊपर, वीतराग सदानंद एक रूपेण, फिर शब्द आया सर्व प्रकार उपादेय भूतेन। तो सर्व प्रकार का अर्थ क्या है ये पूछा। उपादेय का अर्थ तो ख्याल में आ गया, आश्रय लेने योग्य, आलम्बन के योग्य, स्वीकारने के योग्य, अहम करने योग्य, ध्याने योग्य, ये हुआ उपादेय का अर्थ। पर सर्व प्रकार का अर्थ क्या, ऐसा करके वहाँ श्रोता ने प्रश्न किया। उसका उत्तर, सर्व प्रकार का अर्थ है पूर्ण उस ओर का झुकाव। ये बात बहुत ही गंभीर है, ये जो गुरुदेव ने फरमाई इसके अर्थ के स्वरूप। पूर्ण रूपेण आया था ना उसमें, वीतराग, ये तो एक रूपेण था, सर्व प्रकार का अर्थ किया पूर्ण रूप से, उस ओर का, स्वरूप की ओर का, अपने शुद्धात्मा की ओर का झुकाव। यानी थोड़ा राग के प्रति, थोड़ा वीतरागता के प्रति ऐसा कार्यक्रम चल सकेगा क्या कि नहीं चल सकेगा। यानी थोड़ा हम राग को वजन दें और थोड़ा वीतराग स्वरूप को वजन दें। और क्योंकि अभी तो राग की भूमिका है ना साहब, अभी तो कोई वीतराग हो नहीं गए पूरे। अरे वीतराग हुए नहीं हो पर वीतराग स्वरूप हो। देखो, जो हम यहाँ से देखते हैं वो हमारी भूल है, हमारी पामरता का परिचायक है। क्या ऐसे देखना, देखो साहब अभी तो राग है ना, तो राग है ना, तो तुम राग को देखते रहोगे तो राग ही होगा। लेकिन राग है जिस समय, उस समय ही यह परिपूर्ण वीतरागी तत्व है कि नहीं। हाँ वो तो है, पूर्ण वीतराग में निश्चय से शुद्ध स्वरूप तो हूं, लेकिन राग तो है ना। तो तुम्हारी दृष्टि राग पर ही क्यों टिकी हुई है, जबकि ज्ञानियों का और आचार्य भगवंतों की विधि का तात्पर्य और मर्म यह है कि राग के काल में, अरे पर्याय में वर्तते हुए कोई प्रकार का राग हो, उस काल में भी यह वीतरागी परिपूर्ण 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 स्वरूप से विद्यमान विराजमान वीतरागी तत्व हाजिर है, जिसमें राग की गंध ही नहीं। उस तत्व को क्यों नहीं मुख्य कर दे, उसकी मुख्यता में तेरा भला है। तो देखो, पूर्ण झुकाव चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलेगा। सर्व प्रकार से, और अर्थ देखो, सर्व प्रकार का अर्थ और देखो जरा गंभीर है।
कोई राग की अपेक्षा नहीं, जिस प्रकार में जो इस चैतन्य तत्व को की ओर के झुकाव का भाव, वर्तमान पर्याय का इस चैतन्य की तरफ झुकने रूप भाव, उसमें कोई राग की अपेक्षा नहीं, कोई पर की अपेक्षा नहीं, पूरा पूर्णानंद, कोई राग का आश्रय, कोई निमित्त का आश्रय, भगवान के लक्ष्य का आश्रय, भगवान की वाणी सुनने का आश्रय, कोई प्रकार नहीं, ऐसा सर्व प्रकार उपादेय। ये अर्थ है इसका। ये तो पहले आ गया है कि दिव्य ध्वनि से भी आत्मा ज्ञात नहीं होता। वेद और वाणी, वेद कहा ना, वेद कहते हैं दिव्य ध्वनि को, है ना। शास्त्र, वेद का अर्थ दिव्य ध्वनि कहा किया, शास्त्र का अर्थ मुनियों की वाणी किया। दो शब्द आते हैं, वेद और शास्त्र। वेद माने दिव्य ध्वनि, शास्त्र माने आचार्य भगवंतों गणधर भगवान से लेकर आचार्यों की परंपरा में रचे गए शास्त्र, वे शास्त्र कहलाते हैं और दिव्य ध्वनि वेद कहलाती है। वेद और वाणी, तो शास्त्र को वाणी कहा और दिव्य ध्वनि का अर्थ वेद किया। उससे भी आत्मा ज्ञात नहीं होता, क्योंकि वाणी और दिव्य ध्वनि और शास्त्र सब पर वस्तु है। पर लक्ष्य में जब तक लक्ष्य रहेगा तब तक तो राग होता है, वीतराग भाव की प्राप्ति होती नहीं। ये चर्चा इसमें आई। एक चर्चा और अपन लेते हैं, एक मिनट में पूरी करते हैं। देखो 330 पेज। जिस समय यह जीव वीतराग सदा आनंद रूप सब तरह उपादेय रूप, क्योंकि ऐसे तो संवर को उपादेय कहा, निर्जरा को उपादेय कहा, मोक्ष को उपादेय कहा, पर वास्तव में आलम्बन के लिए एक भी उपादेय नहीं। देखो, मोक्ष मार्ग में आया है, निर्जरा को हितरूप कहा, मोक्ष को परम हितरूप कहा, परंतु इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, सर्व प्रकार उपादेय जो अभी पढ़ा, उस अपेक्षा से संवर की उपादेयता व्यवहार, निर्जरा की उपादेयता व्यवहार, मोक्ष की उपादेयता व्यवहार, ये तो सब तरह उपादेय रूप भगवान आत्मा है। वह तो प्रकट करने की अपेक्षा वहाँ उपादेय कहा है। संवर प्रकट करने योग्य है, निर्जरा करने योग्य है, मोक्ष प्रकट करने योग्य है, इस अपेक्षा से कहा। बाकी सब तरह उपादेय रूप होए तो भगवान पूर्णानंद का नाथ उपादेय है। कब? अभी सुन लिया इसलिए, धारणा में ले लिया इसलिए, याद हो गया इसलिए, दिन भर कहो शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, हमको तो एक भगवान आत्मा ही उपादेय हो गया, उपादेय हो गया। तो कब होता है उपादेय? कि जब उस ओर की वीतरागी परिणति करे, तब जिस समय आया था ना, उसमें जिस समय करे उस समय ये आज चर्चा आई ज्ञान गोष्ठी में। हाँ, और इसके बाद परिणति में जो बार-बार अपन अंदर बाहर होते हैं, तो कब क्या उपादेय? उपादेय देखो ऐसा है, पहले अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी अपन समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तो निर्णय में उपादेय किया, धारणा में उपादेय किया। अभी अपन समझ रहे हैं कि नहीं, कि किसका आलम्बन लेना है, किसका नहीं लेना है, अनादि से किसका लिया था वह
छोड़ देना है और जिसका नहीं लिया था उसका आलम्बन लेना है। ये निर्णय रूप उपाधि है। आलम्बन के संदर्भ से ही बात है, प्रकट प्रकट करने वाली बात तो अभी अपन ने कह ली, पढ़ ली और छोड़ दी। अभी तो आलम्बन के संदर्भ से बात है। तो आलम्बन में क्या लेना क्या नहीं लेना, ये पहले निर्णय में कौन उपादेय है, ये निर्णय रूप उपादेय। कि एक शुद्ध त्रिकाली भगवान ज्ञायक परमात्मा जो ध्रुव रूप पर्याय मात्र से रहित एक रूप स्वरूप है, वही उपादेय है। ये निर्णयात्मक उपादेयता, धारणा में ली हुई उपादेयता। अब जो धारणा में निर्णय किया, अब उस निर्णीत वस्तु का अनुसरण करके जो वर्तमान उपयोग परिणति ने उसका आलम्बन लिया, तो वह आत्मा उस पर्याय में अपनी अनंत वैभव की प्रकटता से प्रकट हो गया, स्वादरूप हो गया, उसकी प्रतीति हो गई। ये पर्याय में उपादेय हुआ, ये वास्तविक उपादेय हुआ। अब आपका कहना है तीसरा कि जब आत्मा की आराधना रूप परिणति चलती है तो उपयोग सदा स्वयं में नहीं रहता, बाहर जाता है। तो जाने दो, परिणति में और प्रतीति में उपादेय रूप अखंड रूप वर्तता है। अखंड रूप से एक बार इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेकर इसकी प्रतीति और श्रद्धा हुई तो वह श्रद्धा और उस श्रद्धा के साथ जो इतनी एकाग्रता है और बढ़ती हुई एकाग्रता है और घटती हुई राग धारा और बढ़ती हुई वीतराग धारा, तो प्रतीति और वीतरागता की परिणति सदा अखंड धारावाही वर्तती है। कब तक के सुनो, सादी अनंत काल तक। एक बार जो चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, वहां से जो वीतरागता का जन्म हुआ, वो हुआ सो हुआ, अप्रतिहत है वो। तो उपयोग विषय भोग में गया तब भी उपादेय कौन चल रहा है वहां? अपना वीतरागी भगवान। और रागादि उस समय भी है। सौधर्म इंद्र भगवान के पंच कल्याणक में 1000 नेत्र, जब जन्म कल्याणक होता है तो इंद्राणी, सची इंद्राणी गोद में लेकर बाल तीर्थंकर को आती हैं, तो इंद्र उनको ले लेते हैं अपने गोद में और 1000 नेत्र बना करके उनके रूप को निहारते हैं। ऐसा यह शुभ राग सौधर्म इंद्र को हे के उपादेय हे चल रहा, हे चल रहा। और उस समय उपादेय कौन चल रहा है? ये वाली बात है। ज्ञान गोष्ठी में जो पुण्य पाप के प्रश्नोत्तर हैं, पुण्य पाप अधिकार से संदर्भित संबंध वाले, उनमें अपन एक आध प्रश्न देखते हैं। 621 नंबर का प्रश्न देखो। पुण्य पाप के भाव को जड़ क्यों कहते हैं? पुण्य पाप के भाव को जड़ क्यों कहते हैं? गाथा 72 को आज याद किया, वहाँ भी इसको जड़ कहा, असुचि कहा है ना, वहीं से बात है, वहीं से प्रश्न है। जड़ नाम अचेतन, जड़ माने ऐसा जड़ नहीं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, जड़ नाम अचेतन, जिसमें चेतनता का अंश नहीं, वो अचेतन। ऐसे देखो, पुण्य पाप के भाव को जड़ क्यों कहते हैं? कि पुण्य पाप के भाव में चेतन नहीं,
इसलिए उसे जड़ कहते हैं। पुण्य पाप स्पर्श रस गंध वाला जड़ नहीं, किंतु उसमें जानना पना नहीं है, तो समय सार में जीव अजीव अधिकार में उसको अजीव कहा है और कर्ता कर्म अधिकार में उसे जड़ कहा है। इसका एकदम खुलासा, पुण्य पाप भाव में ज्ञान नहीं, ज्ञान का अंश नहीं, इस अपेक्षा से उसको जड़ कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है। अब ये 622 है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत समझने जैसा है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न ही अच्छे से समझ में आएगा तो फिर अपने को उत्तर बहुत जल्दी समझ आएगा। शुभ अशुभ भाव में पूरी चर्चा आ चुकी है, उसके बाद ये प्रश्न उपस्थित हुआ है ना। पहले क्या क्या चर्चा आ गई कि शुभ अशुभ भाव को जो भिन्न भिन्न या उनमें अंतर जानता है वह मिथ्या दृष्टि घोर अपार संसार में घूमता है। तो उसमें अंतर है कि नहीं है? तो व्यवहार से तो उसमें अंतर है कि हाँ, व्यवहार से भेद है। क्या कौन सा व्यवहार? कि उसके निमित्त में भेद है और उसके निमित्त से होने वाले बंध में भेद है। इस अपेक्षा से उसमें भेद है, पर वह चेतनता के अंश से रहित संसार में घुमाने वाला एक रूपता, एक समानपने का ही भाव है। और उसका बहुत अच्छा शब्द गुरुदेव ने प्रयोग किया था, उसमें अनात्मपना होने से पुण्य पाप में समानपना कहा गया है। ठीक है। अब देखो प्रश्न कहाँ से आया कि शुभ अशुभ भाव में व्यवहार से भेद होने पर भी परमार्थ से भेद मानने वाला घोर संसार में भटकेगा, ऐसा शास्त्र में कहा है। 77 गाथा प्रवचन सार आया ना, बहुत बार अपन ने याद कर ली। हिन्नदि घोरम पारम संसारम, घोर संसार में भटकेगा, ऐसा शास्त्र में कहा है। अब इसका प्रश्न यहाँ से जरा टेक्निकल हो गया कि साहेब शुभ अशुभ में व्यवहार भेद होने पर भी जितना भेद जिस हेतु से है वो हमने समझा, लेकिन उसमें वास्तविकता से तो परमार्थ से असलियत में तो कोई भेद है नहीं, और जो कोई भेद मानेगा वह घोर अपार संसार में भ्रमण करेगा। लेकिन हमें थोड़ी इसमें एक बात समझाओ साहब आप कि देव गुरु वाणी पुण्य के बिना मिलती नहीं। पाप रूप प्रवर्तन करने से उसके फल में कोई देव गुरु वाणी का संयोग तो मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आगे के भव में देव गुरु वाणी का संयोग प्राप्त करने के लिए साहिब पुण्य की अपेक्षा तो रहती है ना। तो इतने पुण्य की अपेक्षा तो रखने दो हमको। इतना भी पुण्य की अपेक्षा नहीं रखेंगे और एक ही है पुण्य पाप, एक ही है पुण्य पाप, एक ही है, ऐसा हम अपनी मान्यता में रखेंगे तो हमें फिर आगे देवगुरु वाणी का संयोग कैसे मिलेगा? वो तो पुण्य की अपेक्षा उसमें रखना जरूरी है, क्योंकि बिना पुण्य के तो देवगुरु वाणी का संयोग मिलेगा नहीं। अब इतनी अपेक्षा तो रखने दो। आपकी बात हम समझ गए, आपकी बात हम समझ गए कि ये पुण्य संसार में रुलाने वाला है, ये पुण्य से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन पुण्य इतना तो काम करेगा ना साहब कि देव गुरु वाणी का तो संयोग बनाएगा ना। तो इतना तो उसे ऊंचा रख दो, इतना ऊंचा तो रख दो। ये प्रश्न किया है। बोलो सबके हृदय में ये बात चल रही है कि नहीं चल रही? बोलो टीटू भाई साहब। हाँ, अब हम मान रहे हैं,
मान रहे हैं कि पुण्य से धर्म नहीं होता, ये पुण्य भी संसार में ही रुलाने वाली, संसार में ही भटकाने की चीज है। लेकिन ये बात तो सच्ची है ना साहब कि देवगुरु वाणी का संयोग तो पुण्य से ही मिलता है। तो इतने पुण्य की अपेक्षा, यानी चलो ठीक है इससे धर्म नहीं होगा, लेकिन ये देवगुरु वाणी का संयोग निमित्त आदि होंगे तभी तो हमारी बुद्धि उस आत्मा को जानने में लग करके आत्मा को जानने रूपी कार्य होगा ना साहब। इतनी अपेक्षा तो रखने दो। उत्तर देखो, पुण्य से देव गुरु वाणी का योग मिलता है, यह बात सत्य है, बात सच्ची है, बात गलत नहीं है। परंतु पुण्य भाव मिलता है, इसमें कोई हम दो राय खड़ी नहीं कर रहे। ये सच्चे वीतरागी देव, उनकी वाणी, उनके शास्त्र, उनके ये धर्मायतन, ये सब संयोग पुण्य से ही मिलता है भैया, हम मना नहीं करते हैं, सत्य है बात। परंतु पुण्य भाव वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख का कारण भी है, ऐसा शास्त्र में कहा है ना। समय सार में 4 लक्षण कहे। आश्रम में डालना पुण्य को कि संबर में डालें, सबकी एक राय है ना। आश्रम में डालना, तो आश्रम के 4 लक्षण अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। दुख रूप का अर्थ होता है वर्तमान दुख रूप है, और दुख के कारण माने भविष्य में दुख देने वाले। शास्त्र में कहा है कि नहीं कहा? परंतु पुण्य भाव वर्तमान में दुख रूप है और भावी दुख का कारण भी है, ऐसा शास्त्र में कहा है। भावी दुख का कारण कैसे है वो भी समझ लो मुकेश भाई, कि पुण्य से जो सामग्री मिलेगी उसके लक्ष्य से जो राग होगा वह दुख रूप है। अब जरा समझना भैया बात को अच्छे, है ना, बैठ के बढ़िया जमीन पकड़ के समझना। अभी तो अपन ने इतना ही समझ लो कि पुण्य से क्या मिलेगा, कि अनुकूल सामग्री मिलेगी, है ना। इधर जरा अपन इधर की तरफ चलते हैं। अनुकूल सामग्री मिलेगी तो उसका जो तुम भोग करोगे तो उसके जो राग है वो दुख रूप है कि सुख रूप है। चलो एक बात इतनी। अब दूसरी बात कि पुण्य के फल में देव गुरु शास्त्र मिलेंगे, भगवान की वाणी मिलेगी, और भगवान की वाणी पर जो तेरा लक्ष्य जाएगा तो वहाँ पर जो राग उत्पन्न होगा वो राग दुख रूप के सुख रूप, सब। ये तो यहाँ पर तो गुरुदेव श्री की वो उस प्रकार से बात चल रही है कि आपका कांटा आपके बांट, आपका माल आप ही तोलो, आपका सोना कसौटी भी आपकी, सोना भी आपका और निर्णय भी आपका, वो वाला काम है। देख लो भगवान की वाणी सुनने मिले, अभी सुन रहे हैं कि नहीं भगवान की वाणी? तो सुन रहे हैं तो उस पर जो लक्ष्य जा रहा है, तो बताओ वीतरागता चल रही है आप लोगों के राग चल रहा है? अपन लोगों के इस समय राग चल रहा है तो राग दुख रूप है कि सुख रूप है? और दुख का कारण है कि सुख का कारण है? भाई या तो आचार्य कुंद कुंद को झुटला दो, अनंत आचार्यों को झुटला दो, नहीं तो एक बार अपनी इस झूठी मान्यता को ही झुटला लो तो सारा काम ठीक हो जाए। अपन किस में जी रहे हैं? झूठी मान्यता में। इसको ही झुटला दो ना तो सारा काम हो जाए। देखो शुभ राग आता है, होता है, फिर भी
इस चेतन वस्तु का धर्म शुभ राग नहीं है। शुभ राग तो दुख रूप ही है। यह बात जगत को कठोर लगती है, क्योंकि जगत को उस बात में मजा आता है जैसी इसकी अनादि की मान्यता विपरीत चली आई है, उसकी पुष्टि जहाँ होती है तो इसे मजा आता है, और उस पर जब कुठाराघात होता है तो इसको कठोर लगती है। दूसरी बात, और सूक्ष्म होने के कारण ये वस्तु तत्व सूक्ष्म है, जो निमित्त से नहीं, राग से नहीं, एक समय की पर्याय से भी भिन्न जो वस्तु तत्व है वह सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म होने के कारण अंतर प्रवेश होना कठिन है, परंतु क्या करें, सत्य तो ऐसे ही है। शेष चर्चा आगे के साथ। और